वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये यूनिट का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो यहां लिखा है ऐड द फॉलोइंग। यहां पे तीन एक्सप्रेशंस दिए हैं, ये तीनों को हमें ऐड करना है और ये तीनों एक्सप्रेशन की स्पेशलिटी ये है कि ये तीनों में फ्रैक्शन फॉर्म दिया है। तो चलो ये तीनों को हम यहां पे ऐड करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, देखो एडिशन का रिजल्ट जो है वो हम यहां लिख लेंगे। तो एडिशन देखो ऐड करने के बाद सबसे पहले तो ये जो है तीनों फ्रैक्शन, ये जो तीनों एक्सप्रेशंस है ये तीनों को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये ब्रैकेट में लिख के इनको हम ऐड करेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन है, ये लिखा है 3/2 इंटू ए, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 3a/2 ऐसा लिख लेंगे, चलेगा। -5 ये हम लिख लेंगे -5b/4 ऐसा लिखेंगे। और नेक्स्ट है +2c/5 हम इसको ऐसा लिख लेंगे। यहां पे जो ए बी सी है वो फ्रैक्शन के बाहर है, हमने क्या किए फ्रैक्शन के जो भी न्यूमरेटर है उसमें ए से मल्टीप्लाई कर लिए, यहां बी से और यहां सी से। तो ऐसा पहला एक्सप्रेशन हो गया, ये हमने ब्रैकेट में दे दिए। प्लस सेकंड एक्सप्रेशन यहां ब्रैकेट में दे देंगे जो कि हो जाएगा 2a/3 -7b/2 प्लस 7c/2। तो ये देखिए सेकंड एक्सप्रेशन भी हमने यहां लिख लिए इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। और अब प्लस थर्ड एक्सप्रेशन हम यहां लिख लेंगे जो कि है 5a/3 प्लस 5b/2 माइनस 5c/4। तो ये हमने यहां पे तीनों एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी लिख लिया है और ये तीनों को फिलहाल हमने ब्रैकेट में लिखा है। अब ये तीनों को हम बिना ब्रैकेट के लिखते हैं, तो देखो बिना ब्रैकेट के हम यहां लिख लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम वही एक्सप्रेशंस आएंगी, कुछ भी यहां पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं माइनस है तो बस आपको माइनस की तरफ ध्यान रखना है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया है। अब इनको किस तरह से ऐड करेंगे वो आप समझ लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे इस तरह के एडिशन में गलती करते हैं। वैसे ऐड करने के नंबर ऑफ वेज है, आप डिफरेंट वे से ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर एक ही आता है। देखो इसको ऐड करने का एक तरीका यह है कि आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐड करो, वो भी चलता है। या सेकंड वे ये है कि यहां पे जो सिमिलर फ्रैक्शन है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, आप उनको पहले ऐड कर लो। जैसे इसके डिनोमिनेटर में देखो 2 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। तो ये फ्रैक्शन को पहले आप प्लस माइनस कर लो। देन आफ्टर इसके डिनोमिनेटर में 4 है, यहां भी 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है। मतलब सिमिलर फ्रैक्शन, मतलब जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, आप उनको पहले प्लस माइनस कर लो, ऐसा भी हो सकता है। या तो तीसरा तरीका यह है कि आप सीधा सीधा यहां पे एलसीएम ले लो। अगर आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो उससे भी आंसर आता है, वो भी ईजी पड़ेगा। कौन से वे से सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है, आपको जो मेथड अच्छा लगता है, इजी लगता है, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो हम एक काम करेंगे, यहां पे हम सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा। तो एलसीएम मतलब क्या है, यहां पे देखो सभी के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, यहां 2 है, 4 है, 5 है, 3 है। देखो इस तरह के डिनोमिनेटर में क्या, ये जो नंबर्स है इसका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर ले लेना है जो सभी से डिविजिबल हो। 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी, 5 से भी, 3 से भी। ये सभी नंबर से जो डिनोमिनेटर में है वो सभी से एक नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हम क्या लेंगे, 20 हो सकता है क्या, 20 नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता क्योंकि 34 से डिविजिबल नहीं है, 40 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 60, चलो 60 हम यहां पे लेंगे, 60 एक ऐसा नंबर है, 60 एलसीएम हम लेंगे क्योंकि 60 जो है वो सभी से डिविजिबल हो जाएगा। जहां तक 2 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 5 से भी, सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। सो हम यहां लिख लेंगे टेक एलसीएम, ठीक है, हम यहां पे लिख लेंगे टेक एलसीएम। एलसीएम हम क्या लेंगे, टेक एलसीएम 60। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने एज ए एलसीएम लिए है उससे यहां के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, सभी टर्म को 60 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 60। क्योंकि एलसीएम हमने 60 लिया है तो सभी टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो हर एक टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो हम यहां से लिखते हैं 3a/2 इंटू 60 माइनस, एक मिनट, तो इसको प्रॉपरली लिखते हैं। यहां से हम लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है,
3a/2 इंटू 60, ठीक है, पहला हो गया, माइनस 5b/4 इंटू 60 प्लस 2c/5 इंटू 60, ठीक है, प्लस 2a/3 इंटू 60 माइनस 7b/2 इंटू 60, ठीक है, प्लस 7c/2 इंटू 60 प्लस 5a/3 इंटू 60, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, प्लस 5b/2 इंटू 60 और लास्ट में माइनस 5c/4 इंटू 60। तो ये देखिए सभी के सभी टर्म्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है और अब 60 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ बताते, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4 और 4 15 ज़ा 60, उसके बाद ये 5 1 ज़ा 5, 12 5 ज़ा 60 होता है, देन यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा, देन ये 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा, ठीक है, देन इसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा, 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा। ये देखिए इस तरह से हमने कैंसलेशन कर लिए और अब जो बचेगा वो लिखना है। तो क्या क्या बचा, तो यहाँ पे 30 इंटू 3a, देखो 3a इंटू 30 है, मतलब ये हो गया 90a, ठीक है, 3a इंटू 30 दैट इज 90a। देन 15 इंटू 5b, आप इसको स्टेप वाइज करेंगे तो भी चलता है, चलो स्टेप वाइज चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो 3a इंटू 30 पहले इसमें, देन माइनस ये क्या होगा 5b इंटू 15, ठीक है, सेकंड इसमें, प्लस ये हो जाएगा 2c इंटू 12, ठीक है, देन यहाँ हो जाएगा प्लस 2a इंटू 20। हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, माइनस 7b इंटू 30, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7c इंटू 30 प्लस 5a इंटू 20, ठीक है, फिर नीचे लिखते हैं प्लस 5b इंटू 30 और लास्ट में माइनस 5c इंटू 15। ये देखिए इस तरह से हमने लिख लिए हैं और अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 90a, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 75b, ठीक है, देन ये हो जाएगा प्लस 24c, देन ये हो जाएगा प्लस 40a, देन ये हो जाएगा माइनस 210b, ठीक है, देन ये हो जाएगा प्लस 210c, देन वहाँ हो जाएगा प्लस 100a, ठीक है, और उसके बाद प्लस 150b और ये माइनस 75c। तो ये देखिए यहाँ तक आ चुके हैं और अब इसके बाद देखो इसमें a की टर्म्स, b की टर्म्स और c की टर्म चेक करो। तो देखो ये a की टर्म्स है, ये पहला a की टर्म, ये दूसरा a का टर्म और ये तीसरा a का टर्म, ठीक है, तो इसके सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, मतलब सीधा सीधा इनको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस ये 40 यानी 130, 130 प्लस 100 तो ये हो जाएगा 230a, a वाला टर्म हो गया। और अब b वाला टर्म ढूंढो। देखो b वाले टर्म में, b की टर्म की अगर बात करें तो ये माइनस 75b, ठीक है, और फिर ये माइनस 210b, ठीक है, और फिर प्लस 150b। तो ये तीनों में प्लस माइनस करो तो ये तीनों के प्लस माइनस का आंसर आएगा माइनस 135b, ठीक है, इस तरह से। और c, चलो c वाला टर्म 24c, देन ये 210c, ठीक है, और वो 75c, वो c जो टर्म है वो माइनस में है, ये दोनों टर्म प्लस में है, तो पहले इन दोनों का एडिशन करो फिर उसमें से उसको माइनस करो। तो इसका आंसर आएगा प्लस 159c। तो ये देखिए फाइनली हमने एडिशन का ये रिजल्ट निकाल चुके हैं। देखो ये जो रिजल्ट मिला है यही हमारा फाइनल आंसर है
ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो। इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो भी चलेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किए, एलसीएम निकाले और एलसीएम निकाल के हमने इसको ऐड किए यहाँ पे, तो हमें ये रिजल्ट मिला है। देखो एलसीएम से ये रिजल्ट मिला है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है। ये जो है, जो आंसर आया है वो बिना फ्रैक्शन फॉर्म में आया है। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसा अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे ना तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, वो भी आंसर सही रहेगा और ये जो आंसर निकाले हैं ये भी सही है। किस तरह से सॉल्व करना ये चॉइस आपकी होती है। ठीक है, तो ये फिलहाल जो क्वेश्चन में ये जो 3 एक्सप्रेशन दिए थे, तीनों को ऐड करने के लिए कहा था, ऐड हमने कर लिए, ये रिजल्ट मिला, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।